Hey traders, welcome to episode number 1 of Master Level Technical Analysis Series। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मार्केट सेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा, सो प्लीज रीड द डिस्क्लेमर बिफोर वी कंटिन्यू इन द वीडियो। मार्केट सेशंस। अ मार्केट सेशन रेफर टू द एक्टिव ट्रेडिंग आवर्स ऑफ एन एसेट। जो मार्केट सेशन है ये कुछ स्पेसिफिक ट्रेडिंग आवर्स के ऊपर रेफर करता है। मींस ये कि सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक आवर्स हैं, ये हाफ डे या ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स बनते हैं। इनके अंदर जो ट्रेडिंग होगी वो एक मार्केट सेशन कहलाएगी। सिंगल ट्रेडिंग डे ऑफ अ मार्केट इज अ ट्रेडिंग सेशन रेफरेंस्ड बाय इन्वेस्टर्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट। तो जो सिंगल ट्रेडिंग डे होता है ये ट्रेडिंग सेशन कहलाता है। याद रहे, मार्केट सेशन और ट्रेडिंग सेशन इन दोनों के अंदर फर्क होता है। एक ट्रेडिंग सेशन जो है ये सिंगल ट्रेडिंग डे का होता है। मींस जो मार्केट की फर्स्ट कैंडल ओपन होती है, मींस लेट्स से सुबह 5 बजे जो कैंडल ओपन होती है, अगले दिन के 5 बजे तक जो एक ट्रेडिंग डे होता है ये एक ट्रेडिंग सेशन कहलाता है। और मार्केट सेशन इसके बीच में कुछ आवर्स होते हैं। डिफरेंट मार्केट्स फॉलो डिफरेंट ट्रेडिंग आवर्स। जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं लाइक फॉरेक्स, क्रिप्टो, ये अपने अपने जो इनकी पेयर्स है, उनकी करेंसीज है, उनके डिफरेंट आवर्स को फॉलो करती है। देयर आर टोटल ऑफ 4 मार्केट सेशंस इन टोटल। फर्स्ट वन इज न्यूयॉर्क जो कि 8 AM से 5 PM EST टाइम के ऊपर ओपन और क्लोज होता है। लंदन सेशन 2 AM EST टाइम पे ओपन होता है और 11 AM पे क्लोज होता है। इसी तरह एशियन सेशन सुबह 7 PM EST के ऊपर ओपन होता है और 4 AM EST के ऊपर ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर क्लोज होता है। इसी तरह सिडनी का 4 PM EST पे ओपन एंड 1 AM पे क्लोज होता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE 9:30 AM ईस्टर्न टाइम पे ओपन होता है और 4 PM ईस्टर्न टाइम पे क्लोज होता है। Importance of these sessions are related to different currencies at specific time। तो ये जो सारे टाइमिंग्स हैं सेशंस की, ये सारी डिफरेंट करेंसीज के साथ रिलेट करती है स्पेसिफिक टाइम्स के ऊपर, जो कि स्पेसिफिक टाइम्स मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए। सेशंस एंड करेंसीज। मोस्ट ऑफ द करेंसीज हैव हाई वॉल्यूम रिलेटेड टू देयर सेशन टाइमिंग्स। जो बहुत सी करेंसीज हैं जो अपने अपने टाइमिंग के लिहाज से उनके अंदर हाई वॉल्यूम उनके स्पेसिफिक टाइम पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जैसे कुछ मेजर करेंसीज है यूरो, USD, पाउंड, येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर। और इसी तरह कमोडिटीज भी हैं जो कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब मोस्टली सेशंस के अंदर इन सब के अंदर किसके ऊपर किस सेशन में अफेक्ट होता है, यहाँ पे आपके सामने पूरा चार्ट मैंने शेयर किया हुआ है। मैं न्यूयॉर्क में USD, पाउंड, कैनेडियन डॉलर एंड गोल्ड मींस कमोडिटीज का अफेक्ट जो है वो न्यूयॉर्क सेशन का जो वॉल्यूम है उसका अफेक्ट इन सब के ऊपर पड़ता है। इसी तरह लंदन के अंदर यूरो का, पाउंड का, स्विस फ्रेंच का और गोल्ड एंड कमोडिटीज एक्सेट्रा का पड़ता है। इसी तरह एशियन के अंदर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, येन एंड गोल्ड और कमोडिटीज का। क्रिप्टो करेंसीज डू हैव हायर वॉल्यूम एट एशियन सेशन। अब जो क्रिप्टो करेंसीज है इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हमें हाई वॉल्यूम मार्केट सेशंस के अंदर देखने को मिलता है। अब क्रिप्टो के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि क्रिप्टो 24/7 मार्केट है, सो उसके अंदर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अलग होता है, बट हमें यूजुअली वॉल्यूम इसमें भी देखने को मिलता है। एशियन सेशन के अंदर हाई वॉल्यूम हमें क्रिप्टो के अंदर भी मिलता है। लंदन सेशन के अंदर मॉडरेट वॉल्यूम होता है, इतनी ज़्यादा मूवमेंट हमें एक्सपेक्ट नहीं होती। समटाइम्स जब पाउंड के मींस लंदन के अंदर जो UK के न्यूज़ इवेंट्स होते हैं इनका काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हमें लंदन सेशन के अंदर दिखता है। इसी तरह न्यूयॉर्क सेशन के अंदर वेरी हाई अमाउंट ऑफ वॉल्यूम क्रिप्टो में भी हमें नजर आता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर्स मार्केट्स लाइक नस्दक। अब जो जैसे कि नस्दक और इंडेक्सेस वगैरह को जो लोग ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स मार्केट को, उनके लिए ये सेशंस भी इफेक्ट करते हैं। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की जो टाइमिंग है जो कि आपके साथ प्रीवियस के अंदर मैंने शेयर किया 9:30 AM to 4 PM EST, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। Importance of market sessions. Volume is very important while trading because if there is no volume, your trade might not gonna work. वॉल्यूम जो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर अगर आपकी जिस टाइम लेट्स से आप जिस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम पे अगर मार्केट के अंदर कोई सेशन नहीं है, कोई वॉल्यूम की अमाउंट कम है, तो वो जाहिर उसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटीज़ है कि जो आपकी ट्रेड है उसका सेटअप वर्क नहीं करेगा। ट्रेडर्स फाइंड दैट सर्टेन आवर्स ऑफर मोर लिक्विडिटी एंड टाइटर स्प्रेड्स देन अदर। इफ़ यू ट्रेड फॉरेक्स मार्केट तो स्प्रेड्स के बारे में आपको हाउ ना होगी। स्प्रेड कहते हैं मींस बाइंग एंड सेलिंग के डिफरेंस के अंदर। ट्रेडिंग के जो सर्टेन आवर्स होते हैं, जो मार्केट सेशंस होते हैं, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा
एक्स्ट्रा अमाउंट की लिक्विडिटी मींस हाई वॉल्यूम है तो हाई लिक्विडिटी होगी और टाइटर स्प्रेड्स हमें देखने को मिलते हैं, ये एक बेनिफिट है। मार्केट सेशंस हेल्प्स अ लॉट इन ट्रेडिंग बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी स्पेशली फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज लाइक स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग। तो जो मार्केट सेशंस के अंदर जो वॉल्यूम हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आता है, लिक्विडिटी इंक्रीज होती है, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है स्कैल्पिंग के लिए और डे ट्रेडिंग के लिए। वॉल्यूम मार्केट सेशंस ऑफर बेटर ट्रेड्स एट बेटर टाइम्स। जब वॉल्यूम होगा मार्केट के अंदर तो मार्केट सेशंस बेटर ट्रेड्स हमें बेटर टाइम्स के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। समटाइम्स वॉल्यूम सेशंस आर रिस्कियर व्हेन मेजर न्यूज और इकोनॉमिक डाटा रिलीजेस। तो समटाइम्स जो वॉल्यूम सेशन है ये काफी रिस्कियर हो जाता है, मींस इस लिहाज से कि जब मेजर सिंगल डायरेक्शनल न्यूज़ आने लगती है, ये वोलेटाइल न्यूज़ आने लगती है, मींस एनएफपी, एफओएमसी, सीपीआई या टीपीआई, जब ये न्यूज़ आ रही होती है तो मार्केट के अंदर थोड़ी रिस्की कंडीशन हो जाती है। मींस ये कि प्राइस के अंदर मैनिपुलेशन, विक्स मींस अप्स एंड डाउन्स के ऊपर सम ऑफ द ब्रोकर्स जो है ये हमारे साथ मैनिपुलेशन वगैरह एक्सचेंजेस के ऊपर, अपने ब्रोकर्स के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रिस्कियर भी वॉल्यूम हो जाता है, ओनली सिर्फ तब जब मेजर न्यूज़ वगैरह आनी होती है। डिफरेंट सेशंस एंड वॉल्यूम। एशियन सेशन, अब मुख्तलिफ सेशन के अंदर क्या क्या इनकी खसूसियत है, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्री एशियन जो कि 2 आवर्स बिफोर एशियन ओपन होता है, इसके अंदर बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस ट्रेड एट दिस टाइम एंड समटाइम्स इट हैज़ वेरी हाई वॉल्यूम। प्री एशियन के अंदर हाई वॉल्यूम हमें कभी कभार देखने को मिलता है क्योंकि इसके अंदर बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस जो है वो ट्रेड करते हैं। उसके बाद आता है एशियन ओपन। अगर प्री एशियन के अंदर इफ प्री एशियन हैज कंसोलिडेशन और नो वॉल्यूम एक्सपेक्ट मूवमेंट इन दिस सेशन। तो एशियन ओपन के अंदर वॉल्यूम हमें एक मींस कह सकते हैं कि हमें एक प्लस पॉइंट मिल गया कि अगर प्री एशियन के अंदर वॉल्यूम नहीं है तो एशियन के अंदर हमें एक्सपेक्टेशन वॉल्यूम की हो कर सकते हैं। उसके बाद आफ्टर एशियन यूजुअली वॉल्यूम स्टार्ट टू डाई आफ्टर अबाउट 1.5 आवर्स ऑफ एशियन ओपन। मींस ये कि जैसे ही एशियन ओपन होता है उसके 1.5 आवर्स के बाद हम वॉल्यूम को डाई होता हुआ देख सकते हैं। आमतौर पे ऐसा ही होता है। और उसके बाद वाला जो आफ्टर एशियन के बाद का वॉल्यूम होता है प्री लंदन और लंदन तक, इसके अंदर हम अगर यूजुअली ट्रेड से अवॉइड करें तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहता है। उसके बाद लंदन सेशन के बारे में, प्री लंदन 2 आवर्स बिफोर लंदन ओपन। तो जो प्री लंदन है वो ये 2 घंटे पहले लंदन से ओपन होता है। और इफ एशियन हैज़ लो वॉल्यूम और रेंज एक्सपेक्ट सम मूवमेंट इन दिस सेशन। अगर एशियन के अंदर वॉल्यूम कम था तो हम प्री लंदन के अंदर भी वॉल्यूम की मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह लंदन ओपन, इफ एशियन हैज वॉल्यूम देन लंदन ओपन डोंट। अगर एशियन सेशन के अंदर वॉल्यूम आया था तो लंदन ओपन के अंदर हम वॉल्यूम को नहीं देखेंगे। इफ प्री लंदन हैज ट्रेंड देन लंदन ओपन कैन रिट्रेस। अगर प्री लंदन के अंदर मार्केट लेट से अपसाइड के ऊपर मूवमेंट ले रही थी तो लंदन ओपन के अंदर हम उसके अंदर रिट्रेसमेंट के बाद उस ट्रेंड की कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। इफ प्री लंदन हैज रेंज और कंसोलिडेशन देन लंदन ओपन विल लाइकली टू ब्रेक आउट। अगर प्री लंदन के अंदर मींस कंसोलिडेशन हो रही थी और प्राइस उसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट फॉर्म करती है तो हम लंदन ओपन के दौरान अगर हमें ब्रेकआउट फॉर्म होता है तो हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हेल्दी ब्रेकआउट होगा और प्राइस अपने मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगी। इसी तरह लोअर के लिए लंदन क्लोज, समटाइम इट हैज हाई वॉल्यूम और समटाइम्स नॉट एज इट ओवरलैप्स विद न्यूयॉर्क सेशन। तो जो लंदन क्लोज है इसके अंदर बाजुकात वॉल्यूम मिलता है और बाजुकात नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर वॉल्यूम इसलिए होता है क्योंकि ये न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ओवरलैप करता है। मींस जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ होता है उसके कुछ देर बाद लंदन क्लोज होता है। इसी तरह न्यूयॉर्क सेशन प्री न्यूयॉर्क 2 आवर्स बिफोर न्यूयॉर्क ओपन। इससे न्यूयॉर्क ओपन भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होता है। बेस्ट फॉर लंदन सेशन ट्रेंड टू कंटिन्यू और रिट्रेसमेंट। तो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हम लोग जो ट्रेंड होता है लंदन सेशन का उसकी कंटिन्यूएशन और रिट्रेसमेंट को देख सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे चार्ट के ऊपर, हमारे एनालिसिस के ऊपर कि प्राइस की ट्रेंड किस डायरेक्शन के ऊपर है और किस लेवल से रिजेक्ट हो रही है। Most of the time pre-New York makes perfect price patterns to trade. If it was ranging then wait for New York open. Most of the time आमतौर पे pre-New York के अंदर हमें बेस्ट और परफेक्ट प्राइस पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, हमें काफ़ी अच्छी कंफर्मेशंस मिलती हैं और हम उसके अंदर वॉल्यूम को एंटिसिपेट कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हमें वॉल्यूम देखने को मिलेगा। और अगर प्री न्यूयॉर्क के अंदर रेंजिंग मार्केट थी तो हम न्यूयॉर्क ओपन का हमें वेट करना बेटर हमारे लिए डिसीजन होगा। न्यूयॉर्क ओपन, इफ प्री न्यूयॉर्क वाज रेंजिंग वी कैन सी वॉल्यूम दिस टाइम। अगर प्री न्यूयॉर्क के अंदर भी रेंज थी तो हम न्यूयॉर्क के अंदर एक्सपेक्ट वॉल्यूम को कर सकते हैं। अब न्यूयॉर्क सेशन जो है इसके अंदर लंदन और एशियन का ताल्लुक नहीं है। न्यूयॉर्क सेशन के अंदर एवरी सिंगल डे वॉल्यूम आता है, सिर्फ बैंक हॉलीडेज और जब न्यूयॉर्क के अंदर
हॉलीडेज वगैरह होते हैं सिर्फ तभी हम इसके अंदर वॉल्यूम को एक्सपेक्ट नहीं करते, अदरवाइज न्यूयॉर्क हैज़ वेरी हाई वॉल्यूम एट एवरी सिंगल डे. If price was at range or minor support or resistance zone, it is likely that New York Open will give breakouts. और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हम लोग ब्रेकआउट्स को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर लार्जर रिट्रेसमेंट प्राइस ले रही है तो वहाँ पे कंफर्मेशन के ऊपर हम मोमेंटम को भी फॉर्म होता हुआ दे सकते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मोमेंटम कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं और लंदन रिवर्सल भी फॉर्म होता है. मींस लंदन रिवर्सल के बारे में क्विकली आपको बता देता हूँ कि अगर लंदन में ड्रॉप हुआ है, कंफर्मेशन बनती है, और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हम लंदन ड्रॉप के ओपोजिट ट्रेड ले सकते हैं. मींस लंदन में ड्रॉप पड़ा तो न्यूयॉर्क के अंदर वो राइज ले सकती है प्राइस. NYSE Open, it has high volume for US30 and gold. Sometimes it has no volume but moderate. बाज़ों का न्यूयॉर्क सेशन के अंदर इतना हाई वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन इसके अंदर इतना वॉल्यूम होता है, मॉडरेट वॉल्यूम होता है कि हम इसके अंदर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अब अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपके साथ इसकी रिप्रेजेंटेशन कर दूं कि वॉल्यूम को आपने वॉच आउट कैसे करना है, तो सिंपली आप इसके लिए एक इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे, ये मैंने फेवरेट भी किया, मार्केट सेशंस बाय लिविएथन कैपिटल से. तो अगर आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं करेंगे, और अगर ये वाली सेटिंग्स को आप मेरे वाली को यूज़ कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है. अब यहाँ से हमें क्लियर कट लंदन एशियन सेशन का हाई, एशियन सेशन का लो, लंदन सेशन का हाई, लंदन सेशन के लो, और न्यूयॉर्क सेशन हाईज एंड लोज के बारे में हमें इजीली ये प्राइस के ऊपर चार्ट के ऊपर हमें इंडिकेशन दे देता है. ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको कोई भी क्यूरीज और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में और डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं.